90-91 के दशक से हमने संगीत की शिक्षा जो है लेना शुरू किया है। एक लोक संगीत सुना है। हमारे देशवा सोनमा के चिड़िया, हमारे देशवा सोनमा के चिड़िया। मेरी इच्छा बचपन से रही थी कि मैं फ्लूट बजाऊं। बच्चे सुनना चाहते हैं फिल्मी संगीत, हाँ, या फिर लोक संगीत। इन पौराणिक काल से लेकर आज तक आप शास्त्रीय संगीत के बारे में सुने हैं कि उसका अस्तित्व समाप्त हो गया है? नहीं, बल्कि ये हमारी भारतीय संस्कृति रही है और हम उसको जिंदा रखने के लिए प्रयासरत हैं। सारे ग प ध सा, सा ध प ध सा। हमारे साथ एक खास मेहमान है, मैं आपको उनके बारे में बता देना चाहता हूँ। राजेश शर्मा जी, जो शास्त्रीय संगीतकार एवं बांसुरी वादक है। सबसे पहले राजेश शर्मा जी, सर आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जी नमस्कार सर, आपका भी स्वागत है सर। अच्छा, आप शास्त्रीय संगीतकार हैं और बांसुरी वादक हैं, तो ये दोनों अलग अलग परिप्रेक्ष्य और आपकी जर्नी कब से शुरू हुई इस फील्ड में? जी, इस फील्ड में यूं कहा जाए तो 90-91 के दशक से हमने संगीत की शिक्षा जो है लेना शुरू किया है। अनवरत आज तक के संगीत से हम जुड़े हुए हैं और पेशे से मैं संगीत शिक्षक भी हूँ। अभी वर्तमान में +2 उच्च माध्यमिक विद्यालय नवागढ़ी में पदस्थापित हूँ। बांसुरी वादक और शास्त्रीय संगीत, इसकी आपने दोनों में से किसकी शुरुआत सबसे पहले की थी? देखिए, बेस दोनों चीज है। देखिए, बांसुरी वादन और शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय संगीत कहें वो वोकल संगीत कहिए अथवा फिर शास्त्रीय संगीत में सारे चीज आ जाते हैं, चाहे फ्लूट हो और भी दूसरे इंस्ट्रूमेंट हो, जैसे कि आपका सारंगी हो, वायलिन हो, कुछ भी शास्त्रीय संगीत में आप जो है कर सकते हैं। ठीक है, तो गायन एक अलग विषय है और वादन एक अलग विषय है। तो उसी वादन के सबसे पहले तो मैं वादन में ही आया था। मेरी इच्छा बचपन से रही थी कि मैं फ्लूट बजाऊं, हाँ, और उसके कारण मैं फ्लूट को ही अपना जो है चुना एक विषय के रूप में, और फिर उसके ऊपर हमने अभ्यास करना शुरू किया शास्त्रीय संगीत में। अच्छा, आपके फैमिली में कोई रहे आपके जी, पीछे? हाँ जी, हमारे फैमिली में हमारे नाना जी बहुत अच्छे गायक थे, है ना, पंडित रितलाल शर्मा जी, हाँ, और उन्हीं के कृपा से समझिए कि हमारे अंदर जो है बीज रूप में संगीत जो है विद्यमान हुआ और अभी तक उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर बना हुआ है। आप शिक्षक भी हैं जी जी, मैं, और हाँ आप जब बच्चों को सिखाते हैं, जी जी, तो फिर आपको ये कैसा अनुभव लगता है? बहुत अच्छा लगता है। स्टार्टिंग में तो शुरुआत ही शास्त्रीय संगीत से होती है बच्चों के बीच। हालांकि बच्चों को शास्त्रीय संगीत समझ में नहीं आता, क्योंकि बच्चों के बीच हम जाते हैं तो बच्चे सुनना चाहते हैं फिल्मी संगीत, हाँ, या फिर लोक संगीत। तो हमारा यह फोकस रहता है कि बच्चों को लोक संगीत अथवा फिल्मी संगीत सुना कर उसके अंदर में संगीत के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न करें। और जब बच्चों को बहुत अच्छा लगने लग जाता है, संगीत से जब जुड़ने लग जाते हैं, तब फिर उसके बीच हम लोग शास्त्रीय संगीत की बात करते हैं और शास्त्रीय संगीत के सरगम से उसे रूबरू कराते हैं कि संगीत में जो सरगम है सा रे गा मा पा धा नी सा, हाँ, उनसे हम रूबरू करा करके फिर धीरे धीरे उसको हम रास्ते पे लाते हैं। अच्छा, जो हमारे बिहार में भोजपुरी इंडस्ट्री है, जी, उसका जो भी हाल है, जिससे आप जो परफेक्ट से हम लोग बात करें, जो उसका स्टैंडर्ड है पूरा, मतलब बहुत लोग गलत गाना गाते हैं, उससे हमारे बिहार का नाम भी खराब होता है।
लेकिन आप शास्त्रीय संगीत का बात करते हैं तो ये लोग ज़्यादा सुनना बहुत कम चाहते हैं। ज़्यादातर लोग भोजपुरी गाना, डीजे पे गाना सुनना चाहते हैं। तो आप ये बता दीजिए, दोनों का अनुभव ये बताइए, दोनों का क्या अलग अलग। देखिए, वो उसके बारे में यूं कहा जा सकता है कि वो केवल प्रोफेशनल है और क्षणिक संगीत है। भले ही थोड़ी देर के लिए लोग उनको जो है गा लेते हैं, नाच लेते हैं, आनंद कर लेते हैं, लेकिन वो अस्थाई संगीत नहीं है और नहीं रह सकता है वो। आज किसी भी गाने को ले ले लीजिए, मतलब भोजपुरी का, बहुत दिनों तक वो जिंदा नहीं रहता है। धीरे धीरे उसका अस्तित्व जो है समाप्त हो जाता है। लेकिन पौराणिक काल से लेकर आज तक आप शास्त्रीय संगीत के बारे में सुने हैं कि उसका अस्तित्व समाप्त हो गया है? नहीं, बल्कि ये हमारी भारतीय संस्कृति रही है और हम उसको जिंदा रखने के लिए प्रयासरत हैं, और यही होना भी चाहिए। अच्छा, जो भोजपुरी इंडस्ट्री में जो गलत गाना गाते हैं हम्म। और लोग सुनते भी, सबसे इम्पोर्टेंट बात है लोग सुनना। लोग सुनते हैं, उस गाने को लोग पसंद करते हैं, उसके बारे में क्या क्या कहते हैं? ऐसा गाना लोग तो पहले बात तो सुनना नहीं चाहिए, गाने वाला तो गलत है, सुनना नहीं चाहिए। देखिए, होता क्या ना है कि देखिए, लोगों का अपना अपना नजरिया है। हालांकि चाहे वो भोजपुरी संगीत हो अथवा जो भी संगीत है, संगीत को तैयार करने में म्यूजिक डायरेक्टर को उतना ही मेहनत करना पड़ता है जितना कि यहाँ, है ना। सब लोगों के ऊपर निर्भर करता है कि हम किस तरह का हम संगीत को सुने, है ना। अब रही बात, हम किसी क्रिटिसाइज नहीं करना चाहते हैं, भोजपुरी संगीत भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे उसमें अच्छे संगीत, बहुत अच्छे अच्छे कलाकार संगीत होते हैं। मतलब निकला है। अब शर्मा जी का नाम जानते ही होंगे, क्या नाम है उनका, नाम मेरे दिमाग में नहीं आ रहा, भरत शर्मा जी। उनका गीत सुनिए, देखिए कितना सलीके का गीत है। विदेशिया सुनिए, अब उसमें इतना अच्छा अच्छा संगीत उसमें दिया गया है कि आप देख करके दंग रह जाएंगे। तो अलग बात है कि आज के दौर में लोग कटाक्ष वाली बातें जो है सुनना पसंद करते हैं। बहुत अच्छे हाँ, सिंगर भी है, हाँ, कुछ खराब भी है, लेकिन युवा पीढ़ी का जो हाँ, ये हाँ, भी हाल रहा है, जी जी। इसको कैसे देखते हैं? जो युवा ज्यादातर ये गंदे गाने सुनना पसंद करते हैं, तो इसमें तो हमारा समाज ही खराब होते जा रहा है, हमारा मैं कल्चर ही खराब हो रहा है। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि आज के डेट में सभी अभिभावकों को चाहिए कि अपने बच्चों को शास्त्रीय संगीत से जोड़े, और जो शास्त्रीय संगीत से जुड़ जाता है उसके अंदर अपने आप स्वतः ही अनुशासन आ जाता है और ऐसे संगीत को सुनना बंद कर देगा। क्योंकि हम लोग भी बच्चों को बताते हैं कि ये सब संगीत सीखने का नहीं है, सुनने का भी नहीं है। अच्छा चीज कीजिए और निश्चित रूप से अच्छा संगीत करेंगे तो आगे की ओर बढ़ेंगे। और ये आप देखेंगे शास्त्रीय संगीत में अधिकतर जितने भी शब्द हैं, है ना, जितने भी मतलब उसमें लिरिक हैं, लगभग भगवान से मिला जुला, मतलब भगवान से जुड़े हुए शब्दों का ही इस्तेमाल किया गया है। तो ये हमारे संसार को जो है उजागर करता है, यही बात है। और उधर आप भोजपुरी संगीत में जाते हैं तब उसके शब्द ही दूसरे तरह के होते हैं, जो कि लोगों को अपनी ओर आकर्षित तो करता है, लेकिन समाज के लिए वो अच्छा नहीं है। बहुत सारी जगह पे आप गए होंगे और बिहार के बाहर भी गए होंगे, जी। और जब आप बिहार में आते हैं तो क्या कमी नजर आता है आपको? देखिए, बिहार में भी बहुत कुछ है। मैं जहाँ तक बिहार से बाहर जाने की बात करते हैं, मैं बचपन से एनसीसी का शौकीन था। हाँ, और चूंकि मेरी शुरुआती पढ़ाई यही जिला स्कूल मुंगेर से मैंने मैट्रिक पास की। हाँ, और उस वक्त भी मैं मतलब एनसीसी से जुड़ा हुआ था और कई कैंप हमने भी किए। यहाँ से जब मैट्रिक पास किया तो मैं, मेरा यहाँ से संथाल प्रोग्राम में जो है, संथाल प्रोग्राम, संथाल प्रोग्राम महाविद्यालय में हमारा नामांकन हुआ। और वहाँ पे जाने के बाद फिर हम शास्त्रीय संगीत से जुड़े। शास्त्रीय संगीत जुड़ने के बाद जो हम यह महसूस करते हैं, कॉलेज के तरफ से, एनसीसी के तरफ से जो मतलब आगे बढ़ने का हमको मौका मिला, इसी फ्लूट के बल पे, इसी फ्लूट के बल पे मुझे पूरे बिहार से एकलौता बांसुरी वादक के रूप में 1995 में रिपब्लिक डे कैंप करने का मौका मिला और इंटरनेशनल मतलब नेशनल मंच पे हमें परफॉर्मेंस करने का मौका मिला। ये हमारे लिए मतलब गौरव की बात है। तो रही बात बिहार में भी
बिहार से भी लोग बाहर जाते हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं है। और वहां हमने जिस चीज में हमने परफॉर्मेंस किया था, वहां मैंने बिहार को, हमारा टीम चौथे स्थान पे रहा था। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ था। लेकिन हम जिस गाने को लेकर के गए थे, हम संथाली नृत्य को लेकर के गए हुए थे, उसमें हमारा प्ले हुआ था। अभी आप देखे होंगे कुछ दिन पहले ही मुंगेर स्थापना दिवस में एक संथाली नृत्य जो है, मतलब स्वागत वेलकम में जो है वो हो रहा था, आदिवासी। हाँ, तो हमने देखा कि इसमें यदि बांसुरी बज जाए तो बहुत अच्छा लगेगा। मैं मंच पर ही था और फिर हमने एक धुन मैं सुना देता हूँ। दिला दिला दिशम पिड़ा दिला से दिला दिशम पे। हाँ, उसका जो भी मतलब मीनिंग रहा हो उतना तो हम जानते नहीं है, लेकिन वो जो बजा आप सभी जानते होंगे, बहुत ही अच्छा लगा। उसका हम थोड़ा सा हम सुना भी देते हैं। तो ये चीज मैं जब संथालपरगना गया, झारखंड गया, तो वहां पे वहां की संस्कृति से रूबरू हुआ और फिर हमें उस इस चीज को सीखने का मौका मिला और परफॉर्मेंस भी मैं कई जगह इसका करता आ रहा हूँ। तो ये अच्छी बात है, ये गौरव की बात है हमारे लिए। अच्छा, एक एक हिंदी गाने का कोई फ्लूट बजाइए तो। अच्छा अच्छा अच्छा। क्योंकि ज्यादातर लोग वो सुनना जी जी पसंद जी। करते भी हैं। हम्म, ठीक है, मैं सुनाता हूँ। हाँ।
आ ही गया। जी, जी। कौन सा गीत है? पूरा रूम है ना? पूरा गूंज रहा था आप जब हाँ, बांसुरी बजा रहे और थे। ये राग भोपाली, आप सुने होंगे, राग भोपाली। सा रे ग प ध सा प ग सा सादा सा सादा पूरा राग भोपाली पे याद है। शास्त्रीय संगीत हो गई। एक बंदे में सुनाता हूँ। लाज बचाओ प्रेम मुरारी, लाज बचाओ प्रेम मुरारी, तुम बिना और न दो कोई, लाज बचाओ प्रेम मुरारी, बीच भंवर में आन परी अब डगमग डगमग नैया डोले, पार लगा शरण तिहारी, लाज बचाओ कृष्ण मुरारी। सरि ग रे ग प ग ग प द प द सा ग ग रे ग ध प द प ग प द प ग रे सा, लाज बचाओ कृष्ण मुरारी। ये शास्त्रीय संगीत का एक बंदिश आपको हमने सुनाया छोटा ख्याल में। ये तो बहुत अच्छा था सर, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत अद्भुत था। अच्छा, आपने कहाँ कहाँ परफॉर्म किया है? देश स्तर तक, पूरा राज्य स्तर का भी बात करते हैं और पूरा देश राष्ट्रीय स्तर का भी बात करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं राज्य की बात, बिहार में तो खैर हमारा जो है चलता ही रहा, जी। ठीक है। उसके बाद बिहार से बाहर यदि हम बात करें तो जैसे दिल्ली हो गया, है ना। और एक बार मैंने हैदराबाद जाने का मौका मिला, मुझे वहाँ भी मौका मिल गया मंच का करने जी, का, तो वहाँ भी हमने मंच परफॉर्मेंस किया। जहाँ जाता हूँ अपनी एक बांसुरी रखता हूँ, उससे हमारा काम चल जाता है। अच्छा, जो भी आपके स्टूडेंट सीखते होंगे वो किस किस पटल पे अब तक परफॉर्म किए हैं? आपके जो विद्यार्थी हैं तो हमारे अभी जो भी छात्र हैं वो तो समझिए कि बच्चे हैं। देखिए एक छात्र हमारा बेटा ही है। अच्छा अच्छा, हाँ वो कई तो जगह आप देखे होंगे, इसको भी यूट्यूब वगैरह में भी देखे होंगे, फिर आपका फेसबुक वगैरह में भी वो सब चलता रहता है। चूँकि शिष्य है जी। मेरा, एक तो बेटा भी है सबसे शिष्य बड़ा भी। चीज तो हाँ। और रही बात, ये तो घर की बात है, घर से बाहर की जब बात हम करते हैं स्कूली छात्र छात्रों के बीच, तो समय समय पे राज्य सरकार के द्वारा विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं होती रहती है, जैसे कला उत्सव। जी। तो हमारे बच्चे उसमें जो है बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं, चाहे वह ग्रुप डांस हो, शास्त्रीय संगीत में भी हम कोशिश करते हैं कि बच्चे उसमें जो है परफॉर्मेंस है। स्पेशली सोलो सॉन्ग में तो निश्चित रूप से, भजन में तो निश्चित रूप से ही। एक लोक संगीत सुना है। हमारे देशवा सोनमा के चिड़िया, हमारे देशवा सोनमा के चिड़िया, हमारे देशवा सोनमा के चिड़िया, हमारे देशवा सोनमा के चिड़िया। पूरब आसाम सोहे, पूरब आसाम सोहे, पश्चिम बम्बैया, हमारे देशवा सोनमा के चिड़िया, हमारे देशवा सोनमा के चिड़िया।
कि बांसुरी में स्पेशली लोक संगीत में बांसुरी बहुत खिलता है, जैसा कि आप जानते हो। हाँ, हालांकि विभिन्न गीतों में इसका जो है प्रयोग किया जाता है, कि लोक संगीत का एक अलग ही है। आप अभी याद करेंगे ये जो मैंने गीत आपको सुना है, क्या कहते हैं, बिहार कोकिला स्वर्गीय साधु सिन्हा जी का ये गीत था, और उसका गीत तो मत बोलिए, बहुत ही सुंदर है, सुंदर रहा है और अच्छा भी लगता है। अच्छा, एक व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ, अगर किसी को सिंगर बनना है तो सबसे बेसिक क्या रहेगा तो सिंगिंग के लिए? बेसिक एकदम आपको शास्त्रीय संगीत आपको एकदम आँख मूंद करके पहले ही सीख लीजिए शास्त्रीय संगीत। उसके बाद आपको जिस फील्ड में जाना है आप जाइए, चाहे भोजपुरी संगीत गाइए, लोक संगीत गाइए अथवा फिल्मी संगीत गाइए, कहीं भी जाना है आपको बेस शास्त्रीय संगीत सीखना ही चाहिए। हाँ, वो सारा डिसिप्लिन इसके अंदर आ जाता है। तो अब आपकी क्या जर्नी रहने वाली है? बहुत सारे स्टूडेंट को आप शिक्षा भी देते हैं, आप खुद भी बहुत जगह परफॉर्म करते हैं। आप बिहार को किस ऊंचाई पे क्या लगता है आपको ले जाना चाहते हैं, जो जिस जाना चाहिए बिहार को होना चाहिए? मेरी तो आंतरिक इच्छा यह है कि हमसे लोग जुड़े और जुड़ करके संगीत को मैं जितना जानता हूँ, मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं बहुत अपने पे विद्वान हूँ, मैं ऐसा कभी नहीं कहूँगा, लेकिन जितना जानता हूँ उतना मैं जरूर सीखूंगा है। और जहाँ तक हो सके, अभी बहुत हमारे शिष्य भी हैं जो कृषि के माध्यम से अरे सभी शिक्षक भी बने हाई स्कूल स्कूल में अच्छे, तो ये हमारे लिए उपलब्धि है। तो लोग जुड़ते रहेंगे तो निश्चित रूप से जो है इस क्षेत्र में भी कैरियर है। अच्छा, आपका सर अलग से क्लास भी है, कोई अलग से आप क्लास सिखाते, संगीत सिखाते हैं? क्लास लेते हैं, स्टूडेंट लोग आप आते रहते हैं? आते रहते हैं। अभी तो देखिएगा आप लोग, आपको लगता है कि बैठे बैठे 2-4-5 स्टूडेंट भी आ जाएंगे। अच्छा, तो संडे का दिन हम लोग क्लास लेते हैं और चलते रहते हैं, क्योंकि हम बेस्ट शास्त्रीय संगीत को रखे हुए हैं, है ना। शास्त्रीय संगीत सीख लीजिए, उसके बाद जो करना है आपको करिए, फील्ड में नहीं कोई